हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि मेरे सभी प्यारे साथी एकदम मस्त स्वस्थ जानदार जबरदस्त होंगे। मैं शुभम स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास में। चूंकि हम फास्ट एक रिवीजन कर रहे हैं तो इसके पहले हमारे बाकी के मैथ के भी 3 चैप्टर हो चुके हैं और हमारे लेंस चैप्टर जो कि फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेंस, जिससे कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए बिना देरी किए आज के आपके बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर क्लियर करते हैं और हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को देखेंगे, हर एक उन सभी बात को देखेंगे जो और समझेंगे। और जो हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो हमारा प्रतिबिंब बनता है लेंसों द्वारा, कैसे प्रतिबिंब बनता है, प्रकार कितने होते हैं, और पूरा हम आपको हैंड रिटेन नोट्स से समझाएंगे। और आप चाहें तो इस क्लास से नोट्स भी बना सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, हम सारे जितने भी यहाँ पर लाए हैं सभी हमारे क्या है, सभी हैंड रिटेन नोट्स ही हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहे तो इसका आप एक अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाया तो। वैसे तो हम यहाँ पर आपको उसी से पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लेंस की, तो लेंस आखिर हमारा होता क्या है। अगर हम बात करें किसके लेंस की, तो सबसे पहले आखिर हम ये जान लें कि लेंस हमारा क्या होता है। लेंस हमारा क्या होता है, अगर लेंस की हम बात करें तो लेंस क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, लेंस कहते हैं। जैसे अगर हम लेंस बनाएं, क्या यहाँ पर है कि एक ऐसा पारदर्शी माध्यम, जैसे कि अगर हम कांच की बात करें तो कांच हमारा क्या है, पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब होता है कि इस पार से उस पार दिख जाए। अगर हम किसी भी चीज को अपने आंखों के समीप लाएं तो उस पार से उस पार दिख जाए। जैसे आप चश्मा पहनते हैं लेकिन इस पार से उस पार आपको दिख जाता है, तो आपका पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट उसको इंग्लिश में कहते हैं। अब देखिए, एक पारदर्शी माध्यम तो जो दो गोलीय पृष्ठों से या एक गोलीय एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। जैसे देखिए, अगर हम लेंस बनाए तो ये हमारा क्या है, एक लेंस है। ये हमारा क्या है, एक लेंस है। अब ये कौन सा लेंस है, क्या है, अवतल लेंस है या उत्तल लेंस है। क्योंकि आपने दर्पण वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण पढ़ा होगा, तो आपका अवतल उत्तल क्या होता है या क्लियर होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो भी हम समझेंगे उसको, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। ये हमारा क्या है, लेंस है। अब ये कौन सा लेंस है हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे ये जानना आपकी जरूरी नहीं, बस ये जानने कि हमारा लेंस है। अब लेंस में देखिए, ये क्या है हमारा, एक इधर अगर हम बात करें तो ये इधर गोलीय पृष्ठ है और इधर भी एक गोलीय पृष्ठ है। ये हमारे क्या है, दो गोलीय पृष्ठ है। ये हमारा क्या है, लेंस होगा। अब बोला यहाँ पर दो गोलीय पृष्ठ या एक गोली और एक समतल पृष्ठ होगा, एक गोली या एक समतल पृष्ठ होगा। ये भी क्या है, लेंस है, या एक गोली है एक समतल पृष्ठ होगा। ये सब क्या है, लेंस है। तो ये क्या होता है, अब हम लेंस के प्रकार की बात करेंगे। यहाँ तक आप लोग को क्लियर है, साथ साथ बताते रहिएगा और नोट्स को तो बनाते रहिएगा आप लोग, क्योंकि हम यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स से आपको बता रहे हैं, तो नोट्स आपके लिए थोड़ा जरूरी होगा। अब बात करें हम लेंस के प्रकार की, तो देखिए लेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है उत्तल लेंस। अवतल लेंस और उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, लेकिन उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस क्या होता है इसको समझिए। उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पे पतला होता है। अब ये तो हो गया, हाँ ठीक है, ये हम इसका परिभाषा हो गया। अगर हम बनाए, देखिए अभी हमने यही लेंस आपको बनाया था कि उत्तल लेंस क्या होता है। देखिए ये क्या है, बीच में क्या है हमारा, मोटा है और किनारों पे क्या है, पतला है। इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। देखिए ये हमारा क्या लिखा है, पतला लिखा है। ये हमारा मोटा है बीच में और किनारों पे पतला है, इसे हम क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे। आप आई थिंक कि जो पेंसिल से बनाए आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं तो उसको जरूर से सुनिए। अब बात करें हम अवतल लेंस की। देखिए अवतल लेंस क्या होता है। अवतल लेंस होता है हमारा, अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस को कहते हैं कॉन्केव लेंस, यानी कि वह उत्तल लेंस, अवतल लेंस वह लेंस होता है जो बीच से पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। एकदम विपरीत होता है, उल्टा होता है किसका, उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का ये उल्टा होता है अवतल लेंस। अब बात करें क्या है इसमें, देखिए यहाँ पर क्या है, किनारों पे मोटा और बीच में क्या होता है, पतला होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहते हैं। देखिए किनारों में क्या है, मोटा है और बीच में क्या है, पतला है, किनारों में मोटा, इसे हम क्या कहेंगे, अवतल लेंस कहेंगे। तो आई होप कि आप लोग को अवतल लेंस और उत्तल लेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिए। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो किनारों में पतला और बीच में मोटा होता है। अवतल लेंस होता है किनारों पे मोटा है, बीच में पतला होता है। एकदम दोनों के एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। तो इसको आप लोग के क्लियर हो गया होगा अब, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आए तो सारी इसके बाद जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी से ही हैं, तो इसको आपको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर कि लेंसों से संबंधित परिभाषाएं की, अगर हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है। अगर हम लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाओं की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मिल रहा है,
ये हमारा क्या है, एक लेंस है। 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 अगर इसको हम एक ऐसे हम क्या करें, इसको एक मुख्य अक्ष बनाएं, हम क्या करें, एक मुख्य अक्ष बनाएं। तो इसमें जितना भी अभी सब अभी जो लिखा है उसको समझ लीजिए, फिर इसके सभी एक एक पॉइंट्स को पकड़ के हम इसका परिभाषा भी बताएंगे। ये हमारा लेंस हो गया। ये हमारा आपतित किरण, प्रकाशिक किरण, यहाँ पर हमारा सी होता है जिसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र करते हैं। ये लेंस का द्वारक होता है। अगर ऐसे कोई हम लाइन बना दें तो इसे हम क्या कहेंगे, लेंस का द्वारक कहेंगे। ये हमारा प्रथम पृष्ठ, ये हमारा द्वितीय पृष्ठ होता है। ये आपतित किरण और निर्गत किरण, इसमें कहीं पर फोकस भी होता है और F2 F1 भी होता है। उस सभी चीज़ों को हम देखेंगे। फोकस दूरी का होता है, इसको भी देखेंगे। अब देखिए, अब हम एक एक को पकड़ के आपको सभी का परिभाषा बताएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रकाशिक केंद्र। अगर हम बात करें प्रकाशिक केंद्र, तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुई सीधी निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, हम आपको लेंस बनाकर बता दे रहे हैं कि प्रकाशिक केंद्र होता कहाँ है। अगर देखिए, हम यहाँ पर बात करें किसकी, इसकी। अगर हम यहाँ पर एक लेंस बनाए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हम क्या बनाएं, अगर एक लेंस बनाएं, अगर हम क्या करें, एक लेंस बनाएं, अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक लेंस बनाएं, अगर हम ऐसे एक लेंस बना रहे हैं, देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये हमारा क्या है, एक लेंस है। ये हमारा क्या होता है, हमारा मुख्य अक्ष होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है, इसका भी परिभाषा हम भी देखेंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए। और इसके बीच में अगर हमारा कोई ये पॉइंट्स है, इसके बीच में हमारा ये क्या है, एक पॉइंट है जिसको हम किससे लिखते हैं, जिसको हम सी से लिखते हैं, जिसको हम किससे लिखते हैं, सी से लिखते हैं। तो ये हमारा क्या है, प्रकाशिक केंद्र होता है। क्या है ना, लेंस के मुख्य अक्ष, यहाँ पर लिखा है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने यहाँ पर सी बना दिया। और वही लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, और ये सबसे बीच में होता है। इसका एक खास बात है कि इसमें कहीं से भी किरण जाए सीधे निकल जाएंगे, कहीं पर अपवर्तन परावर्तन इसमें कुछ भी नहीं होता है, ये सीधे निकल जाती हैं। कहीं से भी किरण आए, अगर इससे टकराएं तो सीधे वो निकल ही जाती हैं। ये इसका खास है प्रकाशिक केंद्र का। अब बात करें वक्रता केंद्र की, तो वक्रता को केंद्र और वक्रता त्रिज्या को भी देख लीजिए। अगर हम बात करें वक्रता केंद्र की, अगर हम बात करें किसकी, वक्रता केंद्र की, वक्रता केंद्र की अगर हम बात करें तो वक्रता केंद्र क्या होता है, उत्तल व अवतल लेंस के गोलीय पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का वक्रता केंद्र लेंस का वक्रता केंद्र कहलाता है। जैसे देखिए, अब हम यहाँ पर क्या बनाए, सबसे पहले एक अगर हम लेंस बनाए, उत्तल या अवतल लेंस कोई भी अगर हम एक लेंस बना ले, ये हम क्या बनाए, एक लेंस बना रहे हैं। अब ये जो लेंस है किसी भी गोले का तो भाग ही होगा ना। अगर इस गोले को, सपोज कीजिए इस गोले को अगर हम ऐसे काट दें, ऐसे काट दें, इस गोले को अगर हम क्या करें, ऐसे काट दें या ऐसे काट दें, और इसको भाग को और इसको भाग को मिला दें, तो हमें यही प्राप्त होगा, हमें यही प्राप्त होगा। और जो इसका त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या ये होगा, इसका त्रिज्या ये होगा, इसका केंद्र क्या होगा, ये होगा, इसका केंद्र क्या होगा, इसका केंद्र ये होगा। ये जो हमारा केंद्र है वही हमारा क्या है, इस लेंस का वक्रता केंद्र कहलाएगा। ये जो हमारा केंद्र है, ये हमारा क्या, ये केंद्र है, उसी यही इस लेंस का क्या कहलाएगा, केंद्र कहलाएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे हम कह क्या रहे हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करें वक्रता त्रिज्या की, तो जो केंद्र होता है, केंद्र से वक्रता त्रिज्या क्या होता है, हमारा केंद्र से और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहलाते हैं। तो लेंस के जिस गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को लेंस का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अगर देखें यहाँ पर हम क्या बनाए, ये बनाए हमारा एक गोली लेंस बनाए और उसमें से क्या करें, दो इसको भाग कर दें। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, केंद्र हो गया। और ये जो हमारी त्रिज्या होती है इसे हम आर से लिखते हैं, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है, ये हमारा क्या है, त्रिज्या है। तो अगर हम इसको और इसको मिलाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, अगर हम इसको और इसको मिलाएं तो ये होगा और ये होगा। और यहाँ पर हमारे क्या होगा, केंद्र होगा। इसकी अगर हम बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा क्या होगा, केंद्र होगा, और इसके बीच की दूरी हमारी त्रिज्या होगी। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसका केंद्र इधर होगा और इसके बीच की दूरी त्रिज्या होगी हमारी। तो ये हमारा वक्रता त्रिज्या होता है। डायग्राम के साथ ही समझते रहिए। अब उसके बाद देखिए मुख्य अक्ष, जो हम क्या आपको बता रहे थे बार बार, मुख्य अक्ष क्या होता है। देखिए मुख्य अक्ष यानी कि अगर हम कोई लेंस बनाए, सबसे पहले समझते हैं मुख्य अक्ष हमारा लिखा क्या है। ये होता है लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। साथ में आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा और अच्छे से कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ये हमारा क्या है, लेंस है। और उसके बाद ये जो सीधी रेखा है, सीधी काल्पनिक रेखा जो कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाता है, प्रकाशिक केंद्र यहीं बीच में होता है ना, उससे होकर जाता है। सीधी और काल्पनिक रेखा होती है, इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करें अगर हम द्वारक की, बात करें किसकी, हम द्वारक की, तो हमारा द्वारक क्या होता है। जैसे देखिए ये हमारा क्या है, लेंस है, ये हमारा लेंस है। इसके बीच में अगर हम
इसके क्या करें, बीच में एक रेखा खींचे, हमारा द्वारक होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के लेंस पर द्वारक करता है, यानी कि लेंस के अर्धवृत्ताकार सिरों के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। तो ये देखिए अर्धवृत्ताकार लेंस है और उसके सिरों को, ये है और ये है, इसके व्यास को हम क्या कहेंगे, लेंस का द्वारक कहेंगे। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस अथवा फोकस, मुख्य फोकस अथवा फोकस, मुख्य फोकस और फोकस हमारा दोनों क्या होता है, एक ही होता है। लेंस के दो फोकस होते हैं। लेंस के कितने फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं। एक तो हमारा प्रथम फोकस f1 होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है, f2 होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। लेंस के कितने फोकस होते हैं, लेंस के दो फोकस होते हैं। एक को प्रथम फोकस कहते हैं, एक को द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे अगर हम लेंस बनाएं और इस पर हमारा क्या हो गया, मुख्य हो गया, तो ये हमारा क्या होगा, इधर हमारा f1 होगा, इधर f2, इधर हमारा f1 होगा, इधर हमारा क्या होगा, f2 होगा। लेकिन उत्तल लेंस में इसका विपरीत होता है। उत्तल लेंस की अगर बात, ये उत्तल लेंस है, लेकिन अगर हम अवतल लेंस की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अगर यहाँ पर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस ऐसा होता है और इस पर अगर कोई है तो इधर हमारा f2 होता है, इधर हमारा f1 होता है, इधर हमारा f2 होता है और इधर हमारा f1 होता है। ये उसका विपरीत होता है, तो उसको आप लोग नोट कीजिएगा। अब देखिए बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट्स पर, एकदम आराम से क्लियर कीजिएगा, कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास है फोकस दूरी क्या होती है। देखिए फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे अगर हम लेंस बनाएं, ये हमारा लेंस है, सपोज कीजिए हमारा क्या है, लेंस है, ये हमारा क्या है, लेंस है और ये हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र है, हमारा फोकस है। इसके बीच की जो दूरी होगी इसे हम फोकस दूरी कहेंगे, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। ये हमारा क्या है, फोकस दूरी है। अब लेंस की प्रकृति को देख लीजिए कि लेंस हमारा कौन सा प्रकृति होता है। लेंस हमारा अभिसारी और अपसारी प्रकृति होता है। तो लेंस की अभिसारी और अपसारी प्रकृति को अगर हम बात करें तो अभिसारी क्या होता है, इसको इसके नाम से समझिए, अभिसारी यानी क्या है, अभिसारी बार बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ रियलाइज होगा। जैसे देखिए अभिसारी यानी कि किसी एक बिंदु पर सारी किरण आके मिल जाए, सारी किरण आके किसी एक बिंदु पर ही मिले तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, अभिसारी बोलेंगे। यानी कि प्रकाश की किरण, जितने भी किरण आ रही हैं वो आके सिर्फ एक बिंदु पर मिल जाए तो उसे हम अभिसारी कहते हैं। जैसे देखिए अगर इसका डायग्राम बनाएं, अगर क्या करें इसका डायग्राम, तो देखिए हमारा लेंस है, ये क्या है, हमारा लेंस है और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। इससे आने वाले सभी प्रकाश की किरण, इससे आने वाले सभी प्रकाश की किरण क्या हो, एक बिंदु पर मिल जाए। कहाँ पर मिले, एक बिंदु पर मिल जाए। यहाँ पर मिल रही है तो ये क्या है, जो हमारा उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी प्रकृति का होता है। यहाँ पर लिखा भी है कि जो हमारा उत्तल लेंस का प्रकृति होता है वो अभिसारी होता है। और यहाँ पर ये डायग्राम भी है, देखिए ये क्या आ रही है, सारी किरण आ रही हैं और जा कहाँ पर रही हैं, एक ही बिंदु पर जा रही हैं, एक ही बिंदु पर यहाँ पर मिल रही हैं, तो हमारा क्या होगा, अभिसारी होगा। अगर हम अपसारी की बात करें, जो हमारा अवतल लेंस होता है वो अपसारी प्रकृति को दर्शाता है। अपसारी प्रकृति की बात करें तो प्रकृति लेंस द्वारा प्रकाश किरणों का फैलने की प्रक्रिया को लेंस का अपसारी प्रकृति कहते हैं। जैसे हम बताए ना, अभिसारी का मतलब क्या है, देखिए अभिसारी का मतलब क्या है, सारी किरण आके एक बिंदु पर मिल रही है, लेकिन अपसारी का मतलब क्या है, अगर हमको एक पॉइंट बनाए और यहाँ से सारी किरण जाके फैल जा रही हैं, यहाँ से सारी किरण क्या हो रही है, फैल जा रही हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, अपसारी बोलेंगे। और जो हमारा अवतल लेंस होता है वो अपसारी प्रकृति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा मुख्य अक्ष हो गया, किरण ऐसे आ रही है, और किरण क्या हो रही है, ऐसे आ रही है लेकिन इधर फैल जा रही है, ऐसे आ रही है इधर फैल जा रही है, ऐसे आ रही है इधर चली गई, इधर से आई इधर आ गई, इधर से आई इधर आ गई। लेकिन अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, क्या करें, लेकिन अगर हम इसको क्या करें, पीछे बढ़ाएं, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं, देखिए अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, पीछे बढ़ा रहे हैं, तो ये देखिए कहीं से ऐसे ऐसे जा रही है, इधर से बेसे जा रही है, इधर से बेसे जा रही है, इधर से बेसे जा रही है, यानी पीछे बढ़ाने पर एक बिंदु मिल रही है, तो हमारा काल्पनिक हो गया। लेकिन वास्तव में हमारा क्या है, देखिए किरण हमारा क्या हो रहा है, फैल जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अब इस अपसारी होगा, ये हमारा क्या होगा, अपसारी होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट हमारा है कि किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब का बनना। अब हम किरण आरेख के उपयोग द्वारा लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाएंगे, यानी कि हम किरण आरेख का प्रयोग करके जो हमारा लेंस होगा उससे हम प्रतिबिंब को बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, इसके टोटल 3 नियम होते हैं। इसके कितने नियम होते हैं, इसके
तीन नियम होते हैं। तो उस तीन नियम को आप लोग सबसे पहले जानिए कि क्या तीन नियम क्या होता है। सभी को हम बारी बारी एक ही बताएंगे और साथ में समझाते भी चलेंगे। और अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया होगा, टोटल 15 मिनट हो गए और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए। एकदम छोटे में एकदम हर एक टॉपिक को डिटेल्स में क्लियर करेंगे और सभी चीज़ को हम आपके साथ बताते रहेंगे। अब यहाँ पर बात करें हम, सबसे पहले इसको देखिए, किसी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए तीन नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? यहाँ पर लिखा है तीन नियम होते हैं। तीन नियम होते हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से कोई दो नियम का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोई दो नियम का प्रयोग कर ले तो हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसमें से हमारा पहला नियम क्या है? पहला नियम हम पढ़ेंगे बाद में, पहले समझेंगे। पढ़ेंगे बाद में, पहले हम क्या करेंगे समझेंगे। ये हमारा क्या है? हमारा एक लेंस है। अब ये बहुत सारी किरणें आएंगी और एक बिंदु पर मिल जाएंगी। बहुत सारी किरणें आएंगी, एक बिंदु पर मिल जाएंगी। या फिर ऐसे ना करके हम क्या कहें, हमारे क्या, देखिए ये हमारा लेंस है और फोकस से आने वाली किरणें, यानी कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, हम बता रहे थे ना, बहुत सारी आने वाली किरणें एक बिंदु पर मिल जाए और ये जहाँ पर मिल रही हैं ये हमारा क्या होगा? ये हमारा फोकस होगा। तो यहाँ पर लिखा क्या है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर गुजर जाती है, उसे द्वितीय फोकस से गुजर जाती हो या गुजरती हुई प्रतीत होती है। अब प्रतीत किस में होती है? प्रतीत हमारा अवतल लेंस में होता है, लेकिन गुजरता किस में है? उत्तल लेंस में होता है। इसको आप नोट कीजिएगा। सीधे इसमें देखिए गुजर जा रहा है, हम देख पा रहे हैं, हाँ ठीक है गुजर जा रहा है, यहाँ पर गुजर रहा है, हमारा क्या है? फोकस हो गया। लेकिन अगर हम अवतल लेंस की बात करें उसमें गुजरती हुई प्रतीत होती है। यानी कि देखिए इसको हम गाना के माध्यम समझेंगे। ये क्या है? समांतर आएगी, फोकस जाएगी, समांतर आएगी, फोकस जाएगी, समांतर आएगी, फोकस जाएगी। अब दूसरा तीसरा जानने के बाद अगर हम तीनों को गाना बनाएं तो आपको आराम से याद हो जाएगा। इस क्या है? समांतर आई, फोकस जा रही है। यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना है। चूंकि हम हैंड रिटन नोट्स लाए तो आपके लिए सभी सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा लेंस है, उत्तल लेंस है। ये हमारा क्या है? अवतल लेंस है। अब इसमें अगर देखिए हमारा क्या है? मुख्य अक्ष, इसमें समांतर आने वाली किरण F2 से जा रही है, यानी द्वितीय फोकस से जा रही हैं। अब इसमें ये किरण ऐसे आ रही है, ये किरण ऐसे आ रही है और इधर चली जा रही है। इधर ऐसे आई, इधर चली गई, ऐसे आई, इधर चली गई, ऐसे आई, इधर चली गई और पीछे बढ़ाएं तो ये F2 से मिल रही है, यानी फोकस से मिल रही है। तो समांतर आएगी तो फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी, समांतर आएगी, फोकस से जाएगी। इस बात को नोट कीजिए। अब उसके बाद देखिए द्वितीय नियम हमारा क्या कहता है। द्वितीय नियम जो हमारा है, द्वितीय नियम यानी दूसरा नियम जो हमारा है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस से और आते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। यानी देखिए एक में क्या हो रहा है? जा रहा है, एक में जाती हुई प्रतीत होती है। तो ऐसे प्रकाश किरण अपवर्तन के साथ समांतर हो जाएगी। जैसे देखिए इसको समझिए, यहाँ पर हमारा क्या है? लेंस है। अब ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष हो गया। और यहाँ पर हमारा क्या है? फोकस है। ये हमारा क्या है? फोकस है। अब ऐसे प्रकाश की किरण आएंगे तो क्या होंगे? समांतर हो जाएंगे। ऐसे प्रकाश किरण आएंगे, समांतर हो जाएंगे। ऐसे प्रकाश किरण आएंगे, समांतर हो जाएगी। ऐसे प्रकाश किरण आएंगे, समांतर हो जाएगी। आएगी, समांतर हो जाएगी, आएगी, समांतर हो जाएगी, आएगी, समांतर हो जाएगी। तो हमारा क्या है? ये हमारा होता है द्वितीय नियम होता है, यानी कि फोकस आएंगे, समांतर हो जाएंगे, फोकस आएंगे, समांतर हो जाएंगे। डायग्राम के माध्यम से इसको समझिए। यहाँ पर क्या कर रहा है? ये क्या आ रहा है? देखिए ये हमारा क्या है? लेंस है। ये हमारा क्या है? लेंस हो गया। इसमें हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए फोकस से आने वाली किरण समांतर हो गई, फोकस से आने वाली किरण क्या हुई? समांतर हो गई, यानी कि फोकस से आ रही है और क्या हो रही है? समांतर हो जा रही हैं। इसमें अगर बात करते हैं हमारा देखिए अवतल लेंस है। इसमें हमारा क्या है? ऐसे हमारा एक किरण हो गया, ऐसे किरण आई और समांतर होगी, लेकिन इसमें आपको फोकस नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसे पीछे बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएं, चूंकि ऐसे जा रही हैं, अगर हम इसको ऐसे बढ़ाएं यानी जो हमारी काल्पनिक रेखा है, तो हम देखेंगे कि हमारी फोकस से मिल रही है, यानी जाते हुए प्रतीत हो रही हैं। ये हमारा क्या हो गया? द्वितीय नियम हो गया। अब बात करेंगे तृतीय नियम। तृतीय नियम एकदम आसान है। तृतीय नियम में क्या है? जैसे अगर कोई हमारा लेंस है और कोई भी किरण प्रकाशीय केंद्र से आ रही है, कोई भी किरण प्रकाशीय केंद्र से आ रही है, प्रकाशीय केंद्र से आ रही है, तो बिना विचलित हुए वो सीधी चली जाएगी, बिना विचलित हुए सीधी चली जाएगी। हमारा क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है। अब इसको भी हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं। इसको भी क्या करते हैं? समझ लेते हैं। तृतीय नियम क्या कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो हमने आपको बताया ना कि बिना अपवर्तन हुए सीधे निकल जाती हैं। ये हमारा क्या है? एक लेंस है। ये हमारा क्या है? लेंस है। और प्रकाशीय केंद्र से आ रही किरण अपवर्तन में बिना अपवर्तन हुए सीधे निकल गई। और ये भी हमारा क्या है?
मुख्य अक्ष है और इसमें कोई किरण आई ऐसे और बिना अपवर्तन के सीधे निकल गई, तो हमारा तृतीय नियम होता है। अब सभी नियम को गाना के माध्यम से समझेंगे, यहीं पर समझ लेते हैं। सभी नियम को हम क्या करेंगे, गाने के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए, जैसे देखिए पहला नियम हमारा ऐसे था, पहले हम क्या करते हैं, एक अच्छा सा अपना सुंदर सा लेंस बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक अच्छा सा सुंदर सा हम एक लेंस बना लेते हैं। ये हमारा लेंस हो गया। और मुख्य अक्ष की बात करें तो हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए कोई भी किरण जब भी आएगी, जब भी क्या होगी, कोई भी किरण आएगी तो सबसे पहले क्या आएगी, समांतर आएगी। जब समांतर आएगी तो क्या किधर जाएगी, फोकस जाएगी। जब भी समांतर आएगी तो किधर जाएगी, फोकस जाएगी। समांतर आएगी तो किधर जाएगी, फोकस जाएगी। अब उसके बाद अगर फोकस से आएगी, सपोज कीजिए अगर क्या होगी, फोकस से आ रही है, अगर फोकस से आ रही है तो क्या आ जाएगी, समांतर हो जाएगी। फोकस से आ रही समांतर हो जाएगी। और वक्रता केंद्र से आएगी यानी प्रकाशिक केंद्र से आएगी तो वो सीधे निपट जाएगी यानी सीधे चली जाएगी। अब देखिए इसका गाना क्या है। सबसे पहले देखिए, समांतर आएगी फोकस जाएगी, समांतर आएगी फोकस जाएगी, फोकस आएगी समांतर हो जाएगी, समांतर आएगी फोकस जाएगी, फोकस आएगी समांतर हो जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से आएगी सीधे निकल जाएगी। इसको याद रखिएगा। समांतर आएगी फोकस जाएगी, फोकस आएगी समांतर हो जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से आएगी सीधे निकल जाएगी। समांतर आएगी फोकस जाएगी, फोकस जाएगी समांतर हो जाएगी और प्रकाशिक केंद्र से आएगी सीधे निकल जाएंगी। ये तीनों नियम एक बार में याद कर लीजिए, क्योंकि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा इसी तीनों नियम से बनेगा। अब देखते हैं हम जल्दी जल्दी से इसको भी निपटा लेते हैं कि लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसके हमारे टोटल कितने नियम होते हैं, टोटल 6 नियम होते हैं, जिसमें से हमारा 5 क्या होता है, जिसमें से हमारा 5 क्या होता है, जिसमें हमारा 5 क्या होता है, 5 हमारा होता है वास्तविक के लिए और एक क्या होता है हमारा काल्पनिक के लिए होता है। 5 हमारा वास्तविक के लिए होता है और एक हमारा किसके लिए होता है, काल्पनिक के लिए होता है। तो सबसे पहले हम इसको टोटल 6 को देखेंगे। और यहाँ पर प्रथम स्थिति क्या है, सारे को हम पहले एक बार में आपको समझा दे रहे हैं। जैसे देखिए हम क्या करें, एक अच्छा सा पहले सुंदर सा लेंस बना लें, एक अच्छा सा सुंदर सा एकदम दिखने वाला लेंस एक बना लेते हैं। ये हमारे क्या हो गया, एक लेंस हो गया, समझ गए। ये हमारे क्या है, एक लेंस है। अब उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम क्या करें, बात करें, ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ये हमारा क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इसको हम अच्छा से एक को मुख्य अक्ष बना ले रहे हैं अपना, ताकि देखने में हमारा सुंदर लगे, ठीक है ना। अब हम बात करें यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर अगर हम बात करें, ये हमारा क्या है, F1 हो गया और ये हमारा क्या होगा, F2 हो गया। ये हमारा F1 होगा और ये हमारा 2F1 हो गया, यानी कि फोकस प्रथम फोकस की दोगुना। अब उसके बाद इधर बात करें तो ये हमारा इधर F2 होता है, इस बात को जानते ही हो। इधर हमारा क्या होता है, 2F2 होता है। ये हमारा F2 होता है, ये हमारा 2F2 होता है। तो ये तो हो गया बात। अब इसमें अगर हम प्रतिबिंब बनने की बात करें तो सबसे पहले हमारा प्रतिबिंब बनेगा अनंत से। कहाँ से प्रतिबिंब बनेगा हमारा, अनंत से प्रतिबिंब बनेगा। इसका कलर चेंज कर दे क्या, चलो ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा, अनंत से बनेगा। और जो अनंत पर हमारे प्रतिबिंब बनते हैं ना, वो कहाँ पर बनती हैं, F2 पर आके बनती हैं। F2 पर आके बनती हैं, कहाँ बनती है, F2 पर बनती हैं। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा हमारा कहाँ पर होता है, दूसरा हमारा इधर अनंत और 2F1 के मध्य होता है। अनंत और 2F1 के बीच में होगा, तो इसका प्रतिबिंब हमारा इधर कहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब हमारा इधर कहीं बनेगा। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, जब हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर हो, 2F1 पर हो, वस्तु हमारा क्या हो, 2F1 पर हो, तो जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो इसका प्रतिबिंब इधर F2 पर बनेगा। अब अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, इसकी बात करें कि जब हमारा अगला वस्तु होगा, सभी कलर देखिए हम चेंज करके बताएं ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। अब अगला बात करें कि अगर हम चौथे की बात करें, जो हमारा प्रतिबिंब होगा इधर 2F1 और F1 के बीच होगा। इसका कलर सही से नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। अब क्या हो, अगर हमारा प्रतिबिंब इधर रखा हो, या 2F1 और F1 के बीच रखा हो, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा हमारा कहाँ पर बनेगा, प्रकाशिक केंद्र और F2 के बीच बनेगा। अगर हम बात करें कि जो हमारा ये होता है, अगर फोकस पर हो, अगर हमारा को F1 पर हो, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, वो इधर अनंत पर बनेगा। इधर कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा और सबसे बड़ा बनेगा। बड़ा छोटा की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले देख लेते कहाँ कहाँ बनेगा। फिर उसके बाद बात करें अगर जो हमारा अगला है, अगला जो हमारा है, इसका कलर हम क्या रखिए, पिंक रख लेते हैं। जो हमारा अगली है उसमें अगर हम बात करें कि जो हमारा वस्तु होगा वो इधर होगा, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच होगा, तो जब इसका प्रतिबिंब बनेगा ना, वो इधर ही बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, सबसे बड़ा बनेगा, एकदम बड़ा सा, देखने में विचित्र लगेगा, अरे ये क्या भूत आ गया, ऐसा प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, अगर जब हमारा फोकस कहाँ, जब हमारा वस्तु कहाँ होगा, अनंत पर होगा, तो इसका कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, F2 पर बनेगा। जब 2F1 और अनंत के बीच होगा तो प्रतिबिंब F1 और F2 के बीच बनेगा।
इधर F2 और 2F2 के बीच बनेगा। जब हमारा वस्तु कहाँ हो 2F1 पर हो तो इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा और ये क्या होगा एकदम बराबर आकार का होगा, सीधा होगा, ये दोनों बड़ा होगा और ये दोनों हमारा छोटा होगा। अब बात करें जब वस्तु हमारा कहाँ हो 2F1 और F1 के बीच हो तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा, प्रकाशीय केंद्र और F2 के बीच बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा। अब बात करें जब वस्तु हमारा F1 पर हो तो अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और जब बात करें कि F1 और प्रकाशीय केंद्र के बीच हो तो हमारा बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, एकदम भूत जैसे आकार का, एकदम डरा जाओगे। ठीक है ना। अब देखते हैं इसमें पहला हम एक एक को सबसे अलग देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की प्रकृति और एक किरण आरेख है। कैसे बनेगा उसको भी देखो। जब वस्तु हमारे कहाँ अनंत पर हो इसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे देखिए इसमें हम बात करें, इसमें देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा लेंस है। कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है, बताओ बताओ बताओ। ये हमारा कौन सा लेंस है, हमारा उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है हमारा, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। इसमें एक किरण आई सीधे निकल गई और एक किरण इधर से आई ऐसे चली गई, यानी कि ऐसे फोकस है और समांतर हो गए। दोनों हम देख रहे हैं यहाँ पर मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं और वस्तु हमारा कहाँ है, अनंत पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इसलिए आपको हम पहले बना दिए। अब इसको हम साथ साथ बताते चलते हैं, बस आप लोग इसका किरण आरेख बना लीजिएगा। अब देखिए अगला क्या है हमारा कि अनंत तथा 2F2 के बीच होगा तो इसका F2 पर और 2F2 के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, इसका किरण आरेख यहाँ पर ये रहा। अब उसके बाद देखिए अगला हमारा है जब वस्तु हमारा कहाँ हो 2F1 पर हो। जब 2F1 पर हो तो 2F2 पर बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा, किरण आरेख ये रहा उसका। अब उसके बाद देखिए जब हमारा वस्तु कहाँ हो 2F1 तथा जब वस्तु हमारे कहाँ 2F1 तथा F1 के बीच हो तो 2F2 तथा अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा और ये हमारा क्या हो गया, किरण आरेख हो गया। अब उसके बाद देखिए जब हमारा वस्तु कहाँ पर हो, F1 व अनंत पर हो, ये पांचवा स्थिति F1 और अनंत पर हो तो ये वास्तविक उल्टा वस्तु से यहाँ पर लिखा है वस्तु से बड़ा बनेगा। वस्तु से बड़ा आप लोग कर लीजिएगा, वस्तु से क्या होगा, बड़ा बनेगा। ठीक है, अब हमारी आखिरी स्थिति आती है जो कि छठवीं स्थिति, बहुत भयंकर स्थिति होती है और ये बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है तो इसको आप लोग याद करिएगा। छठवां स्थिति हमारा वस्तु की स्थिति। वस्तु की स्थिति की बात करें तो ये हमारा F1 तथा प्रकाशीय केंद्र के बीच होगा। यहाँ पर हमारी देखिए वस्तु हो गया, ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया, F1 हो गया, हमारा F2 हो गया और वस्तु हमारे कहाँ है, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र और F1 के बीच है। अब उसके बाद देखिए प्रतिबिंब की स्थिति बात करें तो वस्तु के ओर ही अनंत तथा फोकस के बीच, अनंत और फोकस के बीच देखिए हमारी वस्तु बन रही है और ये बहुत बड़ा बनेगी। यहाँ पर लिखा है आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा, और ये कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। हम इसका सिर्फ आभास कर सकते हैं, वास्तविक नहीं होगा। इसके पहले जो हमने पांचों देखा था वो हमारा क्या था, वास्तविक था, वो हमारा वास्तविक था, लेकिन जो हमारा ये है वो हमारा क्या है, आभासी है। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमने अवतल दर्पण से देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें उत्तल दर्पण से, यानी कि हमें उत्तल दर्पण देख लिया, अगर हम बात करें अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना तो उसको भी चलिए क्लियर कर लेते हैं। इतना क्लियर करते आए हैं तो इसको भी अगर हम क्लियर कर लें, यहाँ पर क्या है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसके सिर्फ दो नियम है। इसकी कितनी स्थिति है, सिर्फ दो स्थिति है। पहला स्थिति हमसे क्या कहता है कि जब वस्तु कहाँ पर हो, जब वस्तु हमारा अनंत पर हो। इसमें देखिए एक वस्तु हमारा अनंत पर होगा और एक फोकस और अनंत के प्रकाशीय केंद्र और अनंत के बीच होगा। तो इसके सिर्फ दो नियम हैं। इसका प्रकृति कैसा होगा, आभासी व सीधा होगा, स्थिति क्या होगा, F2 पर होगा और आकार क्या होगा, बिंदु के आकार का होगा। इसका प्रतिबिंब एकदम छोटा सा बनेगा, बिंदु के आकार का। जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया, लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया। हमारा क्या है, प्रकाशीय केंद्र हो गया। यहाँ पर हमने कोई वस्तु रखे ऐसे ही गया, यानी कि समांतर गया है तो फैल जाएगा। अगर पीछे बढ़ाए तो फोकस पे मिलेगा और दोनों मिल कर रहे हैं, यहाँ पर मिल रहा है तो हमारा क्या हो गया, फोकस पे हो गया। प्रतिबिंब हमारा भी यहीं पर बनेगा। एकदम देखिए बिंदु के आकार का हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी द्वितीय स्थिति की, दूसरी स्थिति में क्या है, इसका आभासी बनेगा। इसको नोट कीजिएगा, जब भी प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होता है, वो आभासी होता है। इसको नोट कीजिएगा, जब भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो आभासी ही बनेगा। अब स्थिति दो की अगर हम बात करें तो वस्तु अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच है। प्रकृति की अगर हम बात करें तो आभासी व सीधा होगा। स्थिति कैसे होगी, इसकी स्थिति तथा F2 के बीच होगा। आकार क्या होगा, इसका आकार होगा वस्तु से छोटा। इसमें हमेशा अवतल लेंस में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु से छोटा ही बनता है। इसको आप लोग नोट कीजिएगा। अगर इसमें अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा है एकदम अवतल लेंस है। ये हमारा मुख्य अक्ष है और इसमें प्रतिबिंब वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है, हमारा अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच है। एक किरण ऐसे गई, समांतर गई, गुजर जाएगी, पीछे बढ़ाएंगे तो फोकस मिलेगी। एक किरण वस्तु हमारे प्रकाशीय केंद्र से गई और सीधे चली जाएगी और ये हमारे दोनों कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब बनेगा। देखिए सपोज कि देखिए यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, यहीं पर मिल रहा है ना, यहीं पर मिल रहा है हमारा ये
यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा एकदम छोटा सा। ये हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का आपने प्रतिबिंब बनाना सीख लिया। अब इसके लिए हम चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। गोली दर्पण, गोली लेंसुकल चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चिन्ह परिपाटी एकदम समझ लीजिएगा, क्या कि रटने की बात नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको रटते हैं। तो आप इसको रटिएगा, मत समझिएगा आज। यहाँ पर गोली लेंस द्वारा चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, इसको देखिए। लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन के लेंसों द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में लेंस से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी आदि को व्यक्त करने के लिए एक चिन्ह परिपाटी का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित हैं। अब इसमें इधर कुछ पॉइंट लिखे, लेकिन इस पॉइंट को हम अभी नहीं देखेंगे, या कहें तो आप देख लेते हैं, लेकिन इसका कोई जरूरी नहीं है। हम आपको समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। अब देखिए, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर आपतित होती हैं। इसको छोड़िए, हम आपको बता रहे हैं कुछ, इसको नोट कीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया, देखिए आपने उसको तो पढ़ा ही होगा कि इसको निर्देशांक ज्यामिति को, उसमें कितने कोऑर्डिनेट होते हैं, 4 होते हैं। यानी कि ज्यामिति कितनी होती है, उसमें 4 ज्यामिति होती हैं। उसमें ज्यामिति कितनी होती है, उसमें 4 ज्यामिति होती हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं, देखिए हम अगर ज्यामिति बनाएं, निर्देशांक ज्यामिति बनाएं, कुछ इस प्रकार से होता है। ये सही नहीं है, इसको हम बनाते हैं ऐसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा और बेस में बनाते हैं ताकि आपको पूरी समझ में आए। ये हमारा क्या होता है, क्वाड्रेट होता है, यानी कि ज्यामिति होती हैं। अब देखिए, आपको पता होगा कि इधर हमारा क्या होता है, प्लस होता है, इधर हमारा क्या होता है, प्लस होता है, इधर हमारा माइनस होता है, इधर हमारा माइनस होता है। यानी कि अगर हम इधर जाएं और इधर जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। अगर हम इधर से भी इधर जाएं तो हमें प्लस प्राप्त होगा। इधर से भी अगर हम इधर जाएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, प्लस प्राप्त होगा। बस इसको नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर जो पॉइंट लिखा उसको समझिए। इधर हमारा प्लस, इधर माइनस होता है, यानी कि 2 प्लस, 2 प्लस और 2 हमारा क्या होता है, माइनस होता है। अगर आप इसको समझ लिए तो एकदम आसानी से चिन्ह परिपाटी का क्वेश्चन कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाईं ओर से आपतित होती हैं। यानी कि अगर हम लेंस बनाएं और उसमें जो प्रकाश किरण होते हैं सदैव बाईं ओर से, बाईं ओर हमारा क्या होता है, ये हमारा बाईं ओर होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बाईं ओर होता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिएगा, ये बाईं ओर से आती हैं। सदैव प्रकाश किरण किधर से आते हैं, बाईं ओर से, चाहे वो अवतल लेंस हो, चाहे वो हमारा क्या हो, उत्तल लेंस हो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट क्या है कि सभी दूरियां लेंसों के प्रकाशीय केंद्र के मुख्य अक्ष से नापी जाती हैं। सभी दूरियां क्या होती हैं, प्रकाशीय केंद्र से तथा मुख्य अक्ष के बीच में नापी जाती हैं। ये जो हमारा दूरी होगा, ये हमारा क्या होगा, वस्तु की दूरी होगा, या फिर हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा, जो भी होगा। यानी कि हम इधर से हमेशा नापेंगे, तो ये हमारी दूरियां होगी। अब बात करें कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र दाईं ओर अर्थात आपतित किरण की दिशा में नापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है। हमने आपको बताया कि इधर हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा, और अगर लेंस बनाए तो इधर हमारा क्या होगा, धनात्मक होगा। अब उसके बाद बात करें कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर अर्थात आपतित किरण पर विपरीत दिशा में नापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। जब भी आपका क्या होगा, इधर नापी गई दूरी होगी, जब भी आपका वस्तु इधर ही होगा तो इधर नापी गई दूरी क्या होगी, ऋणात्मक ही होगी। अब एक और बात है कि वस्तु एवं प्रतिबिंब की लंबाइयां दूरियां धनात्मक तथा नीचे की ओर ऋणात्मक जाती हैं। जब भी आपका ऊपर होगा तो ऊपर हमारा धनात्मक होता है, और नीचे की बात करें तो नीचे हमारा ऋणात्मक होगा। यानी जब भी आपका उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा धनात्मक ही बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको आपको समझा देना। अगर आप इसको समझ गए तो आप आसानी से क्या करेंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें, एक हमने यहाँ पर क्या बनाया, एक हमने यहाँ पर लेंस बनाया है। ये हमारा क्या है, एक लेंस है। ये हमारा क्या है, एक लेंस है। ये क्या है, एक लेंस है। और ये हमारा क्या है, एक मुख्य अक्ष है। हमारा क्या है, ये यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, एक मुख्य अक्ष है। अब देखिए, जब भी हम ऊपर की ओर नापेंगे, यानी कि हमारा क्या ऊपर की ओर, तो यहाँ पर लिखा है कि ऊपर की ओर धनात्मक लंबाई धनात्मक होती है। ऊपर हमारा प्लस होता है, आपतित किरण की दिशा भी यही होती है, यानी कि आपतित किरण की दिशा भी यही होती है। अब इधर से हमारी वस्तु गई। अब यहाँ पर लिखा है कि प्रकाशीय केंद्र की बाईं ओर ली गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इधर हमारा क्या होता है, माइनस होता है, इधर हमारा माइनस होता है। तो इधर से जब भी आप दूरी नापेंगे तो हमेशा क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा, माइनस में ही आएगा। अब इसके बाद देखिए, इधर क्या लिखा है कि प्रकाशीय केंद्र की बाईं ओर की दूरी धनात्मक होती है। यानी कि जब भी आप इधर से कोई दूरी नापेंगे, जब भी आप इधर कोई दूरी नापेंगे तो हमारा धनात्मक होता है, इसलिए हमारा इधर क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे हमारा क्या होता है, नीचे भी हमारा क्या होता है, दूरी हमारी ऋणात्मक होती है। क्या होती है, ऋणात्मक होती है, और ये हमारा प्रतिबिंब होता है, और ये हमारी वस्तु होती है।
ठीक है। देखिए अगर हम इसके ऐसे बनाए तो इधर हमारा माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस और इधर माइनस होता है। ठीक है, ये आप आई होप कि आपको प्रकाशिकन समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप इसको याद कीजिए। दो ही चांसेस देखिए, देखो क्या कर सकते हो, या तो तुम उसको समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा कोई दिक्कत नहीं होगा, या तो तुम क्या करो याद करो। अब याद करोगे तो एक पे आपके लिए दो टॉपिक बनेगा, एक क्या होगा, याद करोगे तो या तो भूल जाओगे या फिर याद रहेगा तो कुछ लिमिटेड क्वेश्चन के लिए याद रहेगा। अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछा, क्या बोल रहे हैं हम कि अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछा तब तुम फंस जाओगे, इसलिए रटो मत, याद करो। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं, हमें तो रटना ही है, रट्टू तोता बने होते हैं, तो तुम रटो भाई। देखो हम आपके लिए भी सुविधा लाए हैं, सबके लिए सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। सबसे पहले क्या है, यहाँ पर पद यानी प्रचालक है, प्राचल है और उत्तल लेंस है अवतल लेंस है। अगर हम फोकस दूरी की बात करें तो फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की धनात्मक होती है और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है, दोनों एक दूसरे की क्या होता है, विपरीत होता है। लेकिन अगर हम वस्तु की बात करें तो वस्तु की दूरी हमारे ऋणात्मक दोनों के लिए होती है। वस्तु की ऊंचाई की बात करें धनात्मक होती है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वो भी धनात्मक होती है और इसके लिए भी धनात्मक ही होती है। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी बात करो धनात्मक होती है, इसमें लागू नहीं है। लागू नहीं का मतलब क्या, देखिए अवतल लेंस में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में तो हमारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इसलिए इसमें कुछ भी नहीं होगा। और आभासी प्रतिबिंब की बात करें तो इसमें ऋणात्मक और इसमें भी हमारा ऋणात्मक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई की बात करें इसमें ऋणात्मक और इसमें हमारा लागू नहीं है, क्योंकि इसमें वास्तविक प्रतिबिंब इसमें बनता ही नहीं है। हमेशा क्या होता है, हमेशा हमारा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी और वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, जब प्रतिबिंब नहीं बनता है तो लंबाई कहाँ से होगा, इसमें क्या होगा, लागू नहीं होगा। अब उसके बाद एक और टॉपिक है, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि हमारा आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, तो इसमें धनात्मक होता है आभासी प्रतिबिंब और इसमें भी क्या होता है, धनात्मक, क्योंकि जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है ना, आभासी प्रतिबिंब हमारा सदैव ऊपर ही बनता है, सदैव ऊपर की ओर बनता है, तो इसलिए हमारा क्या होता है, ये धनात्मक होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ और टॉपिक बचे यहाँ पर, अब ज़्यादा पॉइंट नहीं रह गया, बस यूवीएफ में संबंध और इसका उपयोग देख लेंगे हम लोग। और अब क्या देखेंगे, एक और चीज़ देखेंगे, आवर्धन को देखेंगे। ज़्यादा टॉपिक नहीं बचा है, जल्दी से आपका एक क्लियर यानी कि खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करें, मान लें हमने क्या लिया है, लेंसों के लिए यूवीएफ में संबंध देखे तो हमने माना क्या है, लेंस के प्रतिबिंब प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की दूरी भी से लिखते हैं। किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एम किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है, और लेंस की फोकस दूरी को स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो जो इसका सूत्र बन के आया हो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, चलो अब देखो आगे हमारा क्या है, यहाँ पर लिखा है, आगे हमारा लिखा है यहाँ पर यूवीएफ में यह संबंध लेंस के सूत्र कहलाता है और दोनों प्रकार के लेंसों के लिए यह लेंस दोनों प्रकार के लेंसों के लिए यह लेंसों की दोनों प्रकार के लेंसों के लिए फिर लेंस सूत्र का एक ही होता है, यानी कि दोनों प्रकार के लेंस चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, उसके लिए लेंस सूत्र क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ पर रेखीय आवर्धन को हम समझ लेंगे और उसके बाद क्या समझेंगे, लेंसों का उपयोग, फिर हमारा क्लास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जैसे आप तक अभी तक यहाँ पर बनते आए हैं, दोस्तों के साथ आप लोगों ने शेयर किया, बताइए फटाफट, आपने दोस्तों के साथ शेयर किया, नहीं किया ना, दोस्तों के साथ शेयर करो, जल्दी से जल्दी दोस्तों के साथ शेयर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रेखीय आवर्धन की, किसकी बात करेंगे हम, रेखीय आवर्धन की। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है उसको देखिए, रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन की बात करें तो किसी लेंस के प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम एम से लिखते हैं, इसे हम एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर हम कोई लेंस लें तो उसमें सबसे पहले प्रतिबिंब की लंबाई आएगी। रेखीय आवर्धन क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे हम किसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं, इसे हम किसे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। इसका सूत्र देख लो, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या लिखा है, यम बराबर क्या होता है, आई बाई ओ, और यम बराबर क्या होता है, वी बाई यू। यानी कि आई क्या होता है, आई होता है इमेज की लंबाई, आई क्या होता है, इमेज की लंबाई, और वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स की लंबाई। आई क्या होता है, इमेज की लंबाई, और वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स होता है। और भी क्या होता है हमारा, भी और यू क्या होता है, हमने आपको बताया कि भी हमारा प्रतिबिंब की लंबाई और यू क्या होता है, वस्तु की लंबाई। यानी कि अगर हम बात करें तो देखिए यम दोनों बराबर है, इसका मतलब यम बराबर आई बाई ओ बराबर वी बाई यू। इस सूत्र को याद रखिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, समझ गए। चलो अब देखते हैं अगला, लेंस की क्षमता को देख लेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तब ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी।
ये किसके लिए है? ये न्यूमेरिकल के लिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, क्वेश्चन भी आता है आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन आएगा, ये मत समझिए कि सब थ्योरी ही आएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए ये जितने भी आपको यहाँ पर सूत्र देख रहे हैं, सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पर ये फार्मूले, वो सभी फार्मूले क्या होगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो इस सभी चीज़ को करते रहिएगा साथ साथ में, ताकि कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ में अगर करते रहेंगे तो एकदम आसानी से सभी चीज़ क्लियर होती रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करें किसकी, लेंस की क्षमता की। लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस क्या होता है? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित व अपसारित करने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। यानी कि वो कितना किरण को फैलाएगा, कितने किरण को एक साथ मिलाएगा, समझ रहे हो ना? वो कितने किरण को फैलाएगा मतलब अगर हम यहाँ पर ऐसी बात करें तो कितने किरण को इधर में फैलाएगा, कितना इसकी क्षमता है यार, ये कितना क्या कर पाएगा, क्या है ये कितना कर पाएगा, इसकी क्षमता कितनी है? लेंस की क्षमता की बात करें तो कितने किरण को फैला सकता है, वो क्या होता है? लेंस की क्षमता होती है। कितने किरण को मिला सकता है, ये कितने किरणों को मिला सकता है एक बिंदु पर, कितने किरण को, इसकी क्या क्षमता है? पावर की बात करते हो ना, क्या पावर है तुम्हारी, क्या कर लोगे? ऐसे इसकी बात करते हैं, क्या पावर तुम्हारी, या तुम किस प्रकार के लेंस हो, कितना कर सकते हो, ये हमारा क्या होता है? लेंस की क्षमता होता है। एकदम मजाक में समझिए एकदम, ठीक है। अब यहाँ पर है कि यह लेंस की फोकस दूरी, यह लेंस की फोकस दूरी f के प्रतिलोम के बराबर, प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? उल्टे के बराबर होता है। जबकि फोकस दूरी मीटर में नापी जाती है, फोकस दूरी मीटर में नापी जाती है। और हमारा ये लेंस की क्षमता होता है वो डायोप्टर में नापा जाता है। आगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलो अब ये देखो, आगे हमारा इसका बात करें, यहाँ पर ये लिखा भी है। अगर हम P बराबर 1/f यानी कि मीटर में बात करें, और P बराबर 100/f यानी कि सेंटीमीटर में होगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। ये पता होगा ना? नहीं पता है? अरे यार इसको देखो, 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1/100 मीटर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है। यहाँ पर अगर हम मीटर में लें तो क्या होगा? 1/f, और सेंटीमीटर में तो जिसे हम 100 से गुणा कर दें, इसी से अगर हम 100 से गुणा कर दें तो हमें ये मिल जाएगा P बराबर 100/f यानी कि सेंटीमीटर में। अगर उसकी बात करें हम मात्रक की, यानी कि क्षमता की मात्रक की, इसको नोट रखिएगा, ये आएगा बोर्ड एग्जाम में और गलत करा देगा, इसलिए अभी आप इसको नोट कीजिए कि मात्रक इसका क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, ठीक है। अब आगे देखो लेंस के उपयोग, अगर हम किसकी बात करें? लेंस के उपयोग। और ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक होगा। और अगर अभी तक आप क्लास में बने तो एक कमेंट तो कीजिएगा ही जरूर, ताकि हमें पता चले कि कौन कौन हमारे साथ जुड़ा है। और हाँ, आप लोग कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है उत्तल लेंस का उपयोग घड़ी साज, घड़ी के छोटे पुर्जे देखने के लिए करते हैं। यानी कि हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं छोटे छोटे घड़ियों के पुर्जों को देखने के लिए। अब डॉक्टर जो हमारे डॉक्टर साहब है, जो हमारे चिकित्सक साहब हैं, वो क्या करते हैं? उस लेंस का क्या उपयोग करते हैं? डॉक्टर आँख कान के अंदर देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्योंकि आँख कान जब हम उत्तल लेंस लगाते हैं, जो आप बचपन में खेले होंगे ना, वो पकड़ के एक खो आता है, उसको पकड़ के देखेंगे तो जूम होता है, उसमें लेंस लगा होता है, तभी वो ज़्यादा जूम होकर आपको बड़ा बड़ा दिखता है। समझ गए ना? आँख कान के अंदर देखने के लिए करते हैं। वो उत्तल लेंस का उपयोग भिन्न प्रकार के आंतरिक में दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, फोटोग्राफी कैमरा आदि के लिए किया जाता है। फोटोग्राफी कैमरा को लॉक कीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, समझ रहे हो ना? 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ रहा है तो उसको लॉक कीजिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा, फोटोग्राफी कैमरे में किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो आप कौन सा लेंस बताएंगे? उत्तल लेंस, ठीक है। अब देखो ये हमारा आखिरी पॉइंट यहाँ पर है कि मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में उचित फोकस दूरी का उत्तल व अवतल लेंस करते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक आपको थोड़ा सा बहका रहा है कि मानव नेत्र। अब यहाँ पर जब हम लेंस की बात करें तो मानव नेत्र, जो हम चश्मा पहनते हैं उसमें भी तो लेंस लगा होता है, तभी तो दूर की वस्तु बड़ा दिखता है। जब आप दादा की अपने चश्मा पहनेंगे थोड़ा उसमें अलग दिखेगा, और नॉर्मल आंखों से देखेंगे तो अलग दिखेगा। जैसे ये हमारा क्या होता है? लेंस के द्वारा ही होता है। अब यहाँ पर बात है मानव नेत्र की। जब हम आखिरी पॉइंट्स की बात है तो मानव नेत्र, जैसे आप कोई सीरियल या कोई पिक्चर देखते होंगे तो उसमें लिखा होगा, यानी जैसे आप कोई भी एक एपिसोड देख रहे हैं तो उसमें लास्ट में आ जाता है ना, अगले एपिसोड में देखेंगे। तो यहाँ पर भी आ गया मानव नेत्र। तो मानव नेत्र को हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में देखेंगे। मानव नेत्र क्या होता है? मानव नेत्र का पूरा चैप्टर ये है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो उसका हम अलग अलग से करेंगे। और आज का हमारा क्लास लेंस वाले जितने भी सभी टॉपिक्स थे हमने इसको क्लियर किया। और अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी दिक्कत होगा तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट्स का रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलते हैं, मिलते हैं आपसे, धन्यवाद। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।